8-10 साल पहले की बात है, जब हम लोगों ने आदिवासी महासभा के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया था। उस समय देखा कि कहीं भी किसी के द्वारा भी 5वीं अनुसूची का कोई जिक्र नहीं किया जाता था। तो उस समय मैं एक पार्टी में विजयदा के संपर्क में आया था, तो उसने मुझे समझाने का कोशिश किया कि 5वीं अनुसूची क्या है। मैं थोड़ी पुराने बातों को बोल रहा हूँ, समय कम है फिर भी। तो वो 5वीं अनुसूची मेरे सर के ऊपर से पार हो रहा था और मैं काफ़ी बोझिल हो रहा था। उसके बावजूद भी विजयदा अपने स्तर से समझाने की कोशिश किया कि ये 5वीं अनुसूची क्या है। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते मैं भी टीसीसी जाना शुरू किया और सीखना शुरू किया। तो मैंने इन बातों को देखा कि उस समय लगातार कहीं भी 5वीं अनुसूची की कोई चर्चा नहीं थी, ना ही संविधान के किसी बातों की चर्चा कहीं होती थी। अगर आज हमारे भारत देश में 5वीं अनुसूची की चर्चा हो रही है या संविधान की चर्चा हो रही है, तो यह आदिवासी महासभा की बहुत बड़ी देन है कि देश में आज 5वीं अनुसूची की चर्चा हो रही है। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं बड़ी बड़ी बातों को कि संविधान में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, लेकिन सारे लोग संविधान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और संविधान में जैसे कि 5वीं अनुसूची है, एक बहुत ही लगता है छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन उनमें लिखी हुई कुछ कुछ बातें ऐसी है जिसका कि हिंदी रूपांतरण इतना कठिन है कि हमारे सामान्य जनमानस के लोगों के दिमाग में नहीं बैठ पाता है। आदिवासी महासभा के द्वारा बहुत सारी बातों को बता दिया गया, बहुत सारे कानूनों को समझा दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जब हमारे कृष्णादा और विजयदा की गिरफ्तारी हुई, जेल गए, उसके बाद जो स्पार्क नज़र आया था और उसके बाद जो प्रचार प्रसार में तेज़ी आई थी, वो इनके गिरफ्तारी से पहले नहीं थी। मतलब जो प्रचार प्रसार हम लोगों के द्वारा या आदिवासी महासभा के द्वारा समझाया जा रहा था, तो लोगों के द्वारा उतना इनिशिएटिव नहीं लिया गया था। लेकिन जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई तो स्वतः ही देखा गया कि इतना ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक वक्ता के द्वारा कहा गया कि यूट्यूब के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, सभी के माध्यम से हमारे अधिकारों की चर्चा ऑटोमेटिक होने लगी। जो हम लोग बहुत सारे गांव-गांव में घूम कर जाते थे और कर नहीं पाते थे, जिसका कि ताज़ा उदाहरण अभी हाल में देखने को मिला है। पत्थलगड़ी सुनते आ रहे थे हम लोग कि साक्षी गोलचक्कर में पत्थलगड़ी कर दिया गया। वो क्या देन है, किसकी देन है, कहाँ की सोच है? ये सोच आदिवासी महासभा की है। अगर आज साक्षी गोलचक्कर में पत्थलगड़ी हुई है तो इसका सबसे बड़ा देन है आदिवासी महासभा की सोच कि कहीं न कहीं जो लोग अपने आप को आदिवासी महासभा का सदस्य नहीं मानते हैं, वो भी इनकी सोच से प्रेरित है और कहीं न कहीं प्रभावित है वे। और वे जानते हैं कि चूँकि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम लोगों का एक स्वभाव होता है कि जब लाभ लेना होता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं और जहाँ संघर्ष करना होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा पीछे हट जाए। ये हमारा स्वभाव में रहता है। और हम लोगों में, आदिवासियों में एक सबसे ख़राब आदत होता है देखा देखी। तो हम लोग में देखा देखी है, लेकिन यही चीज़ देखा देखी यहाँ में इस मामले में देखा जाए, साक्षी गोलचक्कर के मामले में, तो ये फ़ायदेमंद रहा। जिस पत्थलगड़ी को लेकर इतना शोर शराबा हुआ, आज उसी पत्थलगड़ी के चलते सारे दिकुओं का मुंह बंद है। किसी का हिम्मत नहीं है आज कि साक्षी गोलचक्कर में पत्थलगड़ी हो गया तो कोई कुछ बोल सके। मतलब कहीं ना कहीं ये पत्थलगड़ी सही है, जो लोगों के द्वारा, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, हमारे आदिवासी महासभा के प्रखर जो पदाधिकारी थे, वक्ता थे, उन लोगों को हरासमेंट करके उन लोगों को गलत तरीके से जेल में डाला गया, आज वो अनुपालन होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे जैसा लगता है कि कुछ एक्टिविटी छोटा छोटा करते रहने से, क्योंकि लिखी हुई बातें तो बहुत सारी हैं, जब तक उसे अक्षर से अनुपालन ना किया जाए, एक छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना हो तभी जाकर वो दिखाई देगा। और जब तक वो चीज़ दिखेगा नहीं तब तक हमारे लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। जैसे आदित्यपुर के हरी भाई जैसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उनके गांव में कचरा प्लांट हो, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, बहुत सारे चीज़ों में आदिवासी महासभा के द्वारा बताया गया। और इन लोगों ने आंदोलन तो नहीं कहेंगे,
इन लोगों ने लिखा लेटर, और लेटर का परिणाम यह हुआ कि आज वहाँ में इन लोगों की जीत हुई। कहने का मतलब है कि आदिवासी महासभा की आइडियोलॉजी की जीत हुई, विचारधारा की जीत हुई। और हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आदिवासी महासभा कोई संस्था नहीं है, वो एक विचारधारा है। लोग दिखते नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम लोगों का भीड़ दिखता नहीं है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हम लोग का भीड़ नहीं दिखेगा, क्योंकि भीड़ हमारा विचारधारा है। विचारधारा कभी दिखता नहीं है। लोगों के मन में ये विचारधारा है, जिसका कि एक साक्षात रूप साक्षी गोलचक्कर में दिख चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं इन्हीं सब बातों से अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार।